दिवाली की रात 5 नवंबर 2010। कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज़ एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे एक आलीशान मॉल में कोई आदमी कोने में बैठा सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं अकेलेपन का चैंपियन एक बार फिर घर से दूर त्योहार पर एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी। अगली सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ी ही देर में उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल में एक कमरे में अनजान लोगों से फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा। ऐसे ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से भरा थाल लेकर छुटकी छज्जे पे खड़ी होगी। पटाखों की आवाज़ सुनकर सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। सर, वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? एयर होस्टेस की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सर? काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपना ऑर्डर प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियाँ, आलू की सब्ज़ी, छोले, आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। याद शहर में दूरदर्शन का एक छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि उसका बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाऊं और कहूं कि यार मेरी ज़िंदगी वापस कर दो। करमचंद की ऐंठन, किटी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे। साइकिल पर सूनी सड़कें नापते फिरते थे। रात तक कैसेट रिकॉर्डर पर गज़लें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा, सर हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता। एटलीस्ट आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठाकर चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रख कर भूल आया मैं। मुझे याद है दिवाली के दिन ही पहली बार मिली थी वो। मैं कितना डरपोक था और वो बम जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाके चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है सब। हमारे नेबर शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता। अपने नाम की बिल्कुल विपरीत, जरा भी नम्रता नहीं थी उसमें, बिल्कुल जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी। खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी, लेकिन बुनियाद की लाजो जी को देखकर छुपकर थोड़ा थोड़ा रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था। आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था। रोज़ मैं और वो साथ मिलकर एंटेना सीधा करते थे। रोज़ शाम 3-3 घंटे साथ में दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फ़ोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फ़ोन आने लग गए। ज़रा शुक्ला जी के यहाँ से नम्रता को बुला दीजिए प्लीज़। मैं दौड़ दौड़ कर उसको बुलाने के लिए चला जाता। फिर एक दिन किसी लड़के के फ़ोन आने शुरू हो गए। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल्स थे, 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फ़ोन किया। मैंने कहा, 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देना। तब तक पापा का कॉल फिर से आ गया।
बोले, बेटा तुम कहाँ हो, देखो यहाँ सब लोग आए हुए हैं। मैंने कहा, पापा ज़रूरी मीटिंग थी, नहीं आ पाऊँगा। छुटकी ने फ़ोन छीन लिया, बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई दे रही थी, पटाखों की आवाज़ें, बच्चों की चीख पुकार। घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी सुनसान रास्ते पर खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया मैं, न जाने कब यह अकेलापन मुझे अच्छा लगने लगा। न जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़े शहर शहर घूम रहा हूँ और मुखौटा उतारने से डरता हूँ कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या करूँगा। गाड़ी होटल पर रुकी। बड़ी बड़ी मूँछों वाले दरबान ने सलाम करके दरवाज़ा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की तरफ, गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं। रूम नंबर 414 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल के कमरों में रहने लगा हूँ कि होटल वापस जाता हूँ तो लगता है कि घर आ गया। कितना जाना पहचाना तो है सब कुछ। दीवार पर वही बड़ा सा फ्रेम जिसकी तस्वीर जैसे कोई रोज़ बदल देता है, वही खूबसूरत बेड साइड लैम्प्स, वही बड़ा एलईडी टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पे रखा है कार्ड जो मुझसे रोज़ पूछता है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूँगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धोकर कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतज़ार करने लगा। लैपटॉप खोला। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल शीट का तो बादशाह बन चुका हूँ मैं। प्रेजेंटेशन की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पर एम्बेसडर कार की छत पर बैठा हुआ मैं, नैनीताल झील के किनारे मफलर और मंकी कैप पहने मूंगफली खाते हम सब। फ़ोन की घंटी बजी, कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली थी। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। छत पर समोसे और जलेबी की पार्टी, जब छुटकी की फर्स्ट डिवीज़न की पार्टी हुई थी तब। करवा चौथ पर पाँव में आलता लगाकर मेहंदी रचाती माँ, पहली बार साड़ी पहनकर शर्माती, फ़ोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नज़र नहीं हटा पा रहा था। मैं ये फ़ोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था। फिर से एम्बेसडर कार की छत पर नैनीताल झील के किनारे बेंच पर बैठना चाहता था मैं। खुद से छुट्टी लेना चाहता था, खुद से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। दूर याद शहर में एमजी रोड के पास, वहीं जहाँ पुराना पोस्ट ऑफिस होता था ना, उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी से जगमगा रहा होगा। माँ ने फिर से पाँव में आलता लगा लिया होगा। गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद है, बता देना दिवाली पे घर नहीं आया तो क्या क्या मिस किया है उसने। वही आरती संग्रह 2 वाली सीडी एक बार फिर चला दी गई होगी। मेरा मोबाइल फ़ोन बजता ही जा रहा था। मैं फिर से कार में था। एक ज़रूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। बरसों की यादों के लम्हे एक बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पर पूजा के बाद सब लोग बैठे चाय पी रहे होंगे। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा ने दरवाज़ा खोला और एक सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। बोले, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पर मैं था। मैं घर आ गया था।
एक जरूरी मीटिंग थी ना। माँ ने किचन से निकलकर मुझे जोर से गले से लगा लिया। बोली, पागल, मुझे पता है तेरा सरप्राइज क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है। परसों नम्रता की शादी में सरप्राइज देना था ना तुझे। बस इतनी सी थी ये कहानी।